मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुर्की पहाड़ियों के बीच सनली उर्फा शहर के पास गोबेकली टेपे में 11,600 वर्ष प्राचीन जो भारतीय मंदिर पाया गया है। अब भला इतने पुराने समय में किस देवता की पूजा वहाँ होती रही होगी? 8,000 वर्ष पुरानी अरब में, 1700 वर्ष पुराने यूक्रेन में और इजिप्ट में जो भारतीय कला के विशाल मंदिरों के खंडहर मिले हैं, वहाँ भला किस महाबली देव की पूजा होती रही होगी? निश्चित ही वे वैदिक सभ्यता के हिंदू मंदिर ही थे। A man cannot pay a more sincere compliment to truth than to spend his whole life seeking it. ऐसा किसने कहा था? ऐसा एक विदेशी महानुभाव ने कहा था। वो कहता है, सत्यान्वेषण में जीवन लगा देने से बढ़कर सत्य के आदर की, सम्मान की अन्य कोई वाजिब विधि नहीं है। तो वैदिक संस्कृति ही विश्व संस्कृति है। किसी भी जाति, समाज, राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों और नारियों द्वारा जो विचार, जो वाणी, जो क्रिया द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत किया जाए उसे संस्कृति कहते हैं। जो व्यवहार, वचन, कल्पना, भावना रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, वही भारतीय संस्कृति है। यह भारतीय संस्कृति ही न केवल संपूर्ण विश्व की अपितु अनेकानेक लोक परलोक युक्त समग्र ब्रह्मांड की संस्कृति है। इसीलिए नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में होते हैं तो वहाँ एक ही भाषा, या न इंग्लिश, न फ्रेंच, न स्पेनिश, न उर्दू, न हिंदी, केवल एक ही भाषा संस्कृत काम आती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 4 लाख प्रकार के पशु, 9 लाख प्रकार के भूत और प्रेत और पितृ और जिन्न जिन्नात और देव देवी और 30 लाख प्रकार के वृक्ष लता पौधे और 9 लाख प्रकार के जलचर और 20 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े और जेरज, उद्भिज, स्वेदज और अंडजों के, पिंडजों के जिंदगियां जी करके मनुष्य बना जाता है इस दुनिया में। इसीलिए प्लेटो आदमी को 2 लेग्ड एनिमल कहा करता था, क्योंकि मनुष्य जैसे दिखते हुए भी जब तक मानवोचित संस्कारों से प्रशिक्षित, सुसंस्कृत और प्रबुद्ध नहीं किया जाता, वह जानवरों जैसा ही मांसाहार प्रिय, क्रूर और मतलबी, स्वार्थी, ऐश आरामी, अय्याश ही बना रहता है। अय्याशी जीवन सुरक्षित रखने को महाकृतघ्न, गद्दार, दरिंदा भी बन जाता है। तो सत्संग और स्वाध्याय से, योग साधना से, सेवा भाव के परमाणुओं से, आभा मंडलों से निर्मित, इन साधना से निर्मित आभा मंडलों से निर्मित सनातन हिंदू परिप्रेक्ष्य वालों के बहुसंख्यक जनसमूह वाले देश को ही हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए चलते हैं, आप जानते हैं हिंदू कौन है? उत्तर है, जो वर्ण आश्रम व्यवस्था में निष्ठा रखता है, जो गौ को देवी माँ मानने की कोशिश करता है, सेवा करता है, मंदिर में, घर में
भगवत विग्रह में साक्षात भगवान को देखकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक पूजा करता हो, अपनी हिंदू पद्धति से विवाहिता पत्नी के सिवा अन्य किसी से भी सेक्स न करता हो, समलैंगिकता का कलंक स्वयं पर न लगने दिया हो, परलोक पुनर्जन्म में अटूट आस्था हो और वेदांत ज्ञान द्वारा ब्रह्म ज्ञान द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की तूफानी प्रयास ताबड़तोड़ करते रहने में समर्थ हो, और जिनके तीर्थ स्थान कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंगलाज से कामाख्या और परशुराम कुंड तक फैले हों, अहिंसा यानी स्वार्थ के लिए न लड़ना, पर नारी और बालक और संत और भक्त और मंदिर और संत रक्षार्थ, विधर्मी, मजहबी, फरेबी, मुस्लिम, ईसाई, वामपंथियों वामपंथियों और इस्लामियों और सपाइयों और सीपीएम वादियों और संघी मक्कारों और अब्बासी हिंदुओं और गांधीवादियों और नेहरूवादियों और मोदीवादियों जैसे नराधमों से घमासान युद्ध करने में, व्यूह बनाने में, छकाने में, ब्रेनस्टॉर्म करने में और मारे बिना न छोड़ने में अपना स्वर्ग का खुला द्वार दिखाई पड़ता है। स्वर्ग द्वार अपावृतम जिसको, वही है सच्चा हिंदू मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जितना परसेंट आपका विवेक जागृत है उतना परसेंट आप हिंदू हैं। आपके मत, आपके सलाह, आपके आशीर्वाद, आपकी शुभेच्छा में, आपके दिए शाप में, आपके दिए आशीर्वाद में उतनी ही शक्ति, उतनी ही ऊर्जा होती है। हिंदू वह है जो मैकानिक ब्रेन वॉश सिस्टम यानी कॉन्वेंट और जेवियर और सरकारी और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड से, यूसीएलए से, हार्वर्ड से कितना ही बड़ी डिग्री लेकर क्यों ना आया हो, कितनी ही बड़ी डिग्री क्यों ना पाया हो, उन्हें जस्ट बंडल ऑफ इग्नोरेंस, जस्ट बंडल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ए ट्रैश बैग ऑफ मिसकंसेप्शन मानता हो, वही है सच्चा हिंदू। और एजुकेटेड वो है जिसने गुरुकुल से विधि पूर्वक वेदाध्ययन करके आचार्य की डिग्री प्राप्त किया हो, संस्कारवान हो, या शास्त्री की डिग्री प्राप्त किया हो, संस्कारवान हो, इंटेलेक्चुअल हो तो है, इंटेलेक्चुअल हो या हेड स्ट्रांग हो तो ज्ञान योग से साधना करता हो, टेक्निकल हो तो अष्टांग योग से साधना करता हो, और हार्ट स्ट्रांग हो तो भक्ति योग से ईश्वर उपासना करता हो। उसी को ही एजुकेटेड मानता हो, वही हिंदू है। जो महात्मा है वे महात्मा वे हैं जिन्होंने आपको इष्ट देव के मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख मंत्रों का 4 से अधिक पुरस्चरण कर संन्यास ग्रहण किया हो। तो ऐसे महात्माओं और वेदाचार्यों और ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दान देने में कोई कंजूसी न करे, भिखारियों को रोटी देने में जो कंजूसी न करे, कुत्ते बंदरों को रोटी देने में कंजूसी न करे, वही हिंदू है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हिंदू वो है जो गांधी, नेहरू से लेकर मोदी तक, शास्त्री जी और नंदा जी को छोड़कर सभी प्रधानमंत्रियों को आक्रांता, धर्मद्रोही, देशघाती समझ चुका हो। वे हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते, धर्म उनके लिए राजनैतिक धंधा मात्र है।
ओके, हिंदू राष्ट्र निर्माणार्थ जो प्रयत्नशील हो वह हिंदू है। सद्बुद्धि संपन्न सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री देश को देने के लिए ही वह अपना वीर्य खर्च करता हो, वही हिंदू है। हिंदू वो है जो ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी और स्वामी नारायण और RKM और इस्कॉन और राधा स्वामी और शिरडी साईं और ओशो और ईशा पंथी जैसे फिरकों को, हिंदू धर्म को गलत रूप में प्रस्तुत करने वाले अवैध गिरोह के रूप में देखता है, उनके वाकजाल में नहीं फंसता है, वो हिंदू है। सन 1835 में कलकत्ता बंदरगाह पर एक जहाज इंग्लिश माल लेकर, विलायती माल लेकर लंदन से आया। वह नाना प्रकार के वैभवपूर्ण, उपयोगी और आकर्षक ग्लैमरस वस्तुओं से भरा हुआ था। आश्चर्यजनक था कि एक पैसे की भी वस्तु नहीं बिक सकी भारतवर्ष में। उस समय की हिंदू जनता कितनी अधिक विवेकशील थी कि उसे जैसा आया था वैसे ही लौटना पड़ा, क्योंकि मांसाहारी व्यभिचारियों की अपवित्र वस्तुएं उपयोग कर कहीं हम भी यवनों और म्लेच्छों की भांति कंफ्यूज्ड, कॉम्प्लिकेटेड और धर्मद्रोही न हो जाए। यह संस्कार, यह सावधानी, इतनी सूक्ष्म संस्कार दृढ़ता प्रबलता से उनके भीतर था, वही हमारे प्राचीन कालीन वैभव, समृद्धि, सुख, शांति के मूल आधारशिलाएं हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अब भी उपलब्ध है। निजी जीवन को सुखी शांत तो बना ही सकते हैं अब भी उसी ज्ञान से। तो बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई माल भारत में न बिक सका। जहाज बैरंग वापस लौटाया गया। तब उस समय का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो TB मैकाले था, उसने क्षुब्ध होकर और क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा की कि वे एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित करेंगे जिससे भारतवासियों की आगामी संतानें शिक्षा, दीक्षा, संस्कारों और रुचि में वह हम अंग्रेजों जैसे होगी। केवल रंग रोगन व थोड़े से वह भारतीय होगा। उसी के बाद 7,32,000 गुरुकुलों को अवैध घोषित कर नष्ट किया गया मेरे प्यारे भाई और बहनों, और अस्पृश्यों, म्लेच्छों, राक्षसों, दरिंदों की जीवन प्रणाली यानी मिशनरी और सरकारी और कॉन्वेंटी और जेवियर वाली और थेरेसा वाले स्कूलों के बिलों से निकले सांपों ने देश को डसना शुरू कर दिया। हम उन सांपों से ही डसे गए, उद्भ्रांत विभ्रांत विष के नशे में टुन्न हुए संतानें हैं उन्हीं महाभाग गोत्र प्रवर्तकों के, जो सचमुच महान थे, गरिमावान थे। आज सारा देश विकृत मस्तिष्क के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन वापस अपनी मौलिक संस्कृति को गले लगाने की संभावना पूर्णतः खुली हुई है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हिंदू वो है जो विदेशी शिक्षा से उत्पन्न विक्षिप्तता, विषाद और जिंदगी की निष्प्रयोजनता और देश और समाज और धर्म से जो डिसओरिएंटेशन है उसको पहचान गया और वापस मुड़कर हिंदू संस्कृति को पुनः प्राप्त कर लिया है और गर्व से कह रहा है वही हिंदू है। क्या कह रहा है गर्व से वो? एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्
पृथिव्यां सर्वमानवा। इस भारत देश में जन्म लिए वैदिक ब्राह्मणों से विश्व के समग्र देश अपने कर्म, अपने चरित्र, अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों को मानवता की सीमाओं में प्रतिष्ठित करने की शिक्षा ग्रहण करें। यह श्लोक उसी मनुस्मृति का है जिससे चिढ़कर पाश्चात्यों ने घृणा का जहर बोया, जिसकी त्रासदी कांग्रेसियों और संघी और मोदीवादियों से लेकर मोदीवासियों तक के रूप में हम सब झेल चुके हैं। तो अब वापस विशुद्ध हिंदुत्व में लौटिए। आज उनका पुरोधा सवर्णत्व पार्टी में है, वहीं लौट आइए। भारत विनाश के जिम्मेदार धरिया नेता, ये घटिया नेता और दलाल पत्रकार और सोई हुई अज्ञानी जनता ही होगी। सोई हुई जनता का अर्थ है अपने हिंदुत्व को जो भूल बिसर गया, आत्मविस्मृत हिंदू ही है। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं कंक्लूजन में आपको यह बात बता रहा हूँ, जब तक जर्मनी पूरा बर्बाद नहीं हो गया तब तक जनता को हिटलर के हर काम में देशभक्ति नजर आती थी। और आज भारत बर्बादी के कगार पर खड़ा है, लेकिन लोगों को मोदी में महामानव उसके हर काम में देशभक्ति नजर आ रही है। दशकों पूर्व धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मानसिकता हिंदुत्व तो क्या भारतीयता की भी नहीं है, वह हिटलर के नाजीवाद सदृश कौम की प्रेरणा लेता है। आज हमें भली भांति मालूम है कि मुसोलिनी नामक इटालियन डिक्टेटर यानी इटालियन तानाशाह से प्रेरणा लेकर आरएसएस बना है। फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी जैसे दुष्ट संस्थाओं से ये अपना आदर्श लेकर और कभी विवेकानंद का मुलम्मा चढ़ा लेते हैं उस पर, और कभी गांधी, तो कभी आम्बेडकर, तो कभी फुले, तो कभी कोई आतंकियों को भी घसीट कर छुरा कर उन्हें अपना आदर्श बना मारते हैं। फिर काम निकलने पर छोड़कर फिर किसी नए प्रोडक्ट को पकड़ते हैं। तो इसी कल्ट का प्रोडक्ट मोदी दुर्भाग्य से इस देश को हिंदू इम्पर्सनेट करता धोखा देकर हाईजेक किया हुआ है। इस छद्म आक्रांता से देश को वापस लीजिए। जो उसके लिए उद्बुद्ध है, जो प्राणपण से कोशिश कर रहा है, वही सच्चा हिंदू है। इससे निजात पाने पर यानी मोदीवादियों और मोदी से निजात पाने पर राहुल गांधी, केजरी, अखिलेश, अब्दुल्ला और टीएन का जोसेफ विजय, ये सब बैकस्टेबर आपके पास युद्ध के लिए लाइन में खड़े हुए मिलेंगे। उनसे युद्ध में जीतना होगा। जो जीत जाएगा वही हिंदू है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।